तो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने तंजावुर में देवी निशुम्भा सूदिनी के लिए मंदिर का निर्माण कराया था? तो ए है राजा राज फर्स्ट, बी है राजेंद्र फर्स्ट, सी है विजयालया एंड डी है कुलाशेखरा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा, विजयालया। विजयालया ने जो है देवी निशुम्भा सूदिनी के लिए मंदिर का निर्माण कराया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और तंजावुर जो है वो किस नदी पे स्थित है? तो वो कावेरी नदी पे स्थित है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्लेटो को निम्नलिखित में से जो है वो किस वर्ष में बौनाग्रह घोषित किया गया है? तो वो 2006 में उसे बौनाग्रह घोषित किया गया। ओके। और हमारे सौरमंडल में जो प्लूटो है प्लूटो, साइरस, एरीज और मैकनेक और होमिया जैसे 5 बौने ग्रह भी शामिल हैं। ओके। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जिसमें मेनू शब्द का अर्थ क्या है? तो ए है मनुष्य, बी है हाथ और हस्त, सी है लेक एंड डी है बुद्धि। तो मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है और जिसमें मेनू शब्द का अर्थ जो होता है वो हाथ होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना शुरू किया था? तो ए है इसमें सहाद्री और विंध्य पहाड़ियाँ, बी है सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ, सी है गारो और खासी की पहाड़ी एंड डी है जयंतिया और खासी की पहाड़ी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पे मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना शुरू किया? तो वो सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों पे। ओके। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा सिख गुरु कौन थे? ए है गुरु अंगद, बी है गुरु अर्जुन, सी है गुरु हरिकृष्ण एंड डी है गुरु हरगोविंद। तो दूसरे सिख गुरु जो थे वो थे गुरु अंगद। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो ये जो बम्पास अर्जेंटीना में ये करेक्ट है, और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। जूम की खेती ये भी करेक्ट है। स्टेपी जो है मध्य एशिया में, ये भी। बट बेल्ट जो है वो दक्षिण अमेरिका नहीं, दक्षिण अफ्रीका में है। ओके। तो यही जो है सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार करें। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है इसमें कि ब्राज़ील दुनिया में उच्च कोटि के लौ अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल करेक्ट है कि ब्राज़ील दुनिया में उच्च कोटि के लौ अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। एंड सेकंड है, दक्षिण अफ्रीका तांबा खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो नहीं, दक्षिण अमेरिका जो है वो तांबा खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये गलत है। सी क्या है, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये भी गलत है। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट जो के लिए का सबसे बड़ा उत्पादन है। ओके। तो ये भी गलत है। तो इसमें राइट आंसर बस फर्स्ट हो जाएगा कि ब्राज़ील दुनिया में उस श्रेणी के लौ अयस्क का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए फर्स्ट हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। आगे देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है, हीरा, सोना और प्लेटिनियम जो हैं वो विश्व में सबसे बड़े उत्पादक हैं। तांबा, लौह क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले जो हैं वो अन्य खनिज हैं। और तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ओके। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और फिर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्र में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। ओके। और विश्व में सबसे पुरानी चट्टान जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। और इसके बाद पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है और 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्या है, कोड है। और पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो है 637 किलोमीटर है। ओके। तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इग्नियस जो होता है, इम्पॉर्टेंट है। इग्नियस शब्द किससे बना है और जिसका अर्थ क्या है? इग्नियस शब्द इग्नस से बना है जिसका अर्थ जो होता है वो अग्नि होता है। सेडिमेंट्री शब्द जो है लैटिन शब्द के सेटिमेंट से बना है जिसका अर्थ स्थिर होता है। मेटामॉर्फिक जो होता है वो ग्रीक शब्द मेटाफोरोस से बना है और जिसका अर्थ रूप परिवर्तन होता है। ओके। और सेल किसे कहते हैं? तो जीवाश्म क्या है? तो क्वेश्चन आता है कि सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ओके। और सेल और खनिज क्या है? तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनती है और पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ओके। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है और पृथ्वी की प्रॉपर्टी जो है बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 क्या है? तो ए है इसमें, यह देश में मुद्रण समाचार पत्र संस्कृत की स्थापना के लिए था। बी है, यह सरकार के आलोचकों को चुप कराने के लिए था। और सी है, लोगों में शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय भाषा में अखबार छापना। एनडीए इनमें से कोई नहीं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 क्या है? तो यह सरकार के आलोचकों को चुप कराने के लिए था। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और वरना 1878 जो था। और इल्बर्ट बिल क्या है? क्वेश्चन ये भी आता है कि इल्बर्ट बिल 1883 क्या है? तो ये प्रावधान किया गया था इसमें कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। ओके, इल्बर्ट बिल का क्वेश्चन आता है, ये वाला ऑप्शन ऐसे उठा के दे देगा, भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। तो होगा इल्बर्ट बिल। ओके, इल्बर्ट बिल आया था 1883 में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट है इसकी स्थापना 1890 में ए हुम द्वारा की गई थी, तो ये गलत है। ओके, और दूसरा है आईएनसी का पहला सत्र जो था वो 72 प्रतिनिधियों के साथ बॉम्बे में आयोजित किया गया था, तो ये करेक्ट है। इसमें ओनली सेकंड करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट है, यह बंगाल के विभाजन के साथ शुरू किया गया था जो केवल चरमपंथियों द्वारा विरोध किया गया था। ओके, और बी है इसमें कि आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसे जो है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन जो था फ्रेंड, उसे आंध्र प्रदेश में डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट यह बंगाल के विभाजन के साथ शुरू किया गया था और जो केवल चरमपंथियों द्वारा विरोध किया गया था, तो ये गलत है। ओके, ये गलत है। इसमें राइट आंसर जो होगा बस बी हो जाएगा, केवल बी सही है, केवल सेकंड सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को ए है असहयोग, बी है स्वदेशी एंड सी है सविनय अवज्ञा एंड डी है खिलाफत आंदोलन। तो आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को जो जाना जाता है वो स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो मुस्लिम लीग के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो फर्स्ट है कि मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने 1902 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। सेकंड है वे बंगाल के विभाजन के खिलाफ थे। एंड थर्ड है वे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बचाते थे जो 1909 में प्रदान किया गया था। ओके, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो वो यह है कि वे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहते थे जो 1919 में प्रदान किया गया। तो राइट आंसर जो होगा थर्ड हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि फर्स्ट इसे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्राप्त प्रदान किया गया था। एंड सेकेंड इसे भारतीयों के हथियार रखने की रोक लगाई थी। और थर्ड है कि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए गए थे। और फोर्थ है इसमें कि प्रांतों में वैध शासन लागू किया गया था। तो इसमें जो है कि रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था इसलिए किया गया था क्योंकि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए थे। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रॉलेट एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रॉलेट एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो फर्स्ट है, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादातर अधिकार देने के लिए क्या है ये लागू किया गया था। और ये सेकंड है इसमें कि 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया और हड़तालें की गई। तो इसमें जो आंसर होगा फ्रेंड, इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। ओके, दोनों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, क्योंकि सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। और फिर बैसाखी में 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाया गया था। ओके, और जनसंहार व रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि इसमें वापस लौटा दी थी रॉलेट एक्ट में। तो इसमें जो आंसर होगा डी हो जाएगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुने। ए, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक की मांग की थी। बी है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का जो है समर्थन किया था। एंड सी है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1960 में कांग्रेस की विभाजन का मुख्य कारण बनी। तो इसमें ये तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1960 में कांग्रेस के विभाजन का कारण बनी जो है ये गलत है, ओके। और लेकिन मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की, ये भी करेक्ट है। और मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का जो था वो समर्थन किया, ये भी करेक्ट है। तो ए और बी जो है इसमें करेक्ट है, और जो बी है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, लेकिन सी करेक्ट नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। 3 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। तो राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। तो इसमें जो है कि ए है फ्रेंड कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और बी है कि अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। तो अशिक्षित नहीं, शिक्षित पृष्ठभूमि से। तो ये गलत है, ओके। तो राइट आंसर बस ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक दूसरे के साथ समझौता किया और हस्ताक्षर किए। तो ए है इसमें बंगाल समझौता, बी है कलकत्ता की संधि, सी है स्वशासन अधिनियम, डी है लखनऊ समझौता। तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक दूसरे के साथ समझौता किया और हस्ताक्षर किए, तो लखनऊ समझौते पर किए, ओके। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ए है शशि थरूर, बी है जयराम रमेश, सी है एनी बेसेंट, एंड डी है दादा भाई नौरोजी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो है दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड रिटन द्वारा सत्र अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है 1880, एंड बी है 1878, सी है 1879, एंड डी है 1881। तो लॉर्ड रिटन द्वारा सत्र अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1878 में पारित किया गया था। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों किया गया। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो इल्बर्ट बिल का क्या था। ए है इसमें भारतीयों को अधिकार रखने की अनुमति नहीं थी दी, तो ये गलत है। और बी है इसने उन लोगों को चुप करा दिया जो सरकार के आलोचक थे। एंड सी है इसमें कि इसने भारतीय लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते थे। एंड डी है इसमें से कोई नहीं। तो भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का जो विरोध किया गया था उसमें यह था कि इसमें जो था भारतीय लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते थे, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के नस्ली रवैयों पर उन्होंने प्रकाश डाला था, ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विधेयक अधिनियम में भारतीयों द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों की सुनवाई का प्रावधान किया गया और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग की गई। तो ए है इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बी है इल्बर्ट बिल, और सी है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, और डी है स्टाम्प अधिनियम। तो किस विधेयक अधिनियम में भारतीयों द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों की सुनवाई का प्रावधान किया गया और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग की गई, तो वो है इल्बर्ट बिल। और इल्बर्ट बिल के वायसराय कौन है, तो वो लॉर्ड लिपन है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि इल्बर्ट बिल के वायसराय कौन है, तो लॉर्ड लिपन है, ओके। और इल्बर्ट बिल क्या था, तो जो था भारतीय तथा यूरोपीय व्यक्तियों की सुनवाई का प्रावधान इसमें किया गया और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की क्या की गई, मांग की गई। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था। तो ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है बदरुद्दीन तैयब जी, सी है WC बनर्जी, एंड डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड हो जाएगा सेकंड, बदरुद्दीन तैयब जी, ओके। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और इन्होंने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था। 1885 में पहला हुआ था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, उसमें जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे और वो मुंबई में हुआ था। दूसरा जो हुआ था 1886 में हुआ था जो कलकत्ता में हुआ था और उसके अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे।
थे। और तीसरा जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो 1887 में हुआ था और उसके अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ओके, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डरबन दक्षिण अफ्रीका की 1895 नेटोल कांग्रेस के संस्थापकों में से एक पहचान करें। तो ए है अल्बर्टिना सिसुलर, एंड बी है एम के गांधी, सी है नेल्सन मंडेला, एंड डी है आर्कबिशप डेसमंड टूटू। तो डरबन दक्षिण अफ्रीका की 1895 नेटोल कांग्रेस के संस्थापकों में से एक की पहचान करें तो वो है एम के गांधी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की हुई थी। तो ए है 1905 में, बी है 1907 में, सी है 1908 में, डी है 1906 में। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1906 में हुई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे। तो संत दो थे, एक नयनार संत थे, एक अलवार संत थे। नयनार संत शिव भगवान को मानते थे, अलवार संत विष्णु भगवान के उपासक थे। ओके, और अलवार संत की जो संख्या होती थी, नयनार संत की जो संख्या होती थी वो 12 होती थी, और अलवार संत की संख्या जो होती थी वो 63 होती थी। ओके, और दोनों जो थे वो बौद्ध और जैन धर्म के उपासक थे। ओके, तो अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे। तो अलवार संत विष्णु भगवान के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा के अनुसार अलवारों और नयनारों की संख्या कितनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो अलवार की संख्या 12 थी एंड नैनार की संख्या 12 थी और अलवार की संख्या जो थी वो 63 थी। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरी अलवार, अंडाल, तोंडट टिपोड़ी अलवार और नमालचार के गीतों का संकलन किया गया है। तो वो दिव्य प्रबंधन में किया गया है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।